प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू अपना गुरुकुल। तो बेटा अब हम वेक्टर कर रहे थे, जैसा कि वेक्टर में अपने काफ़ी कुछ अपन ने पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया वेक्टर का। वेक्टर में हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, वेक्टर के बीच के एंगल निकालना पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, वेक्टर का एनालिटिकल मेथड पढ़ लिया। लेकिन अब तक ना हमने कोई क्वेश्चन नहीं किए। तो आज इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आपको क्वेश्चन कराने से पहले, क्योंकि नया नया लेक्चर है, पहला लेक्चर है क्वेश्चंस का, तो मैं आपको बताया था क्वेश्चन हमेशा कैसे करने हैं, आपको कैसे फॉलो करना है वो बताया था। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, वैसे ही आप क्वेश्चन को पोस्ट कर देना और क्वेश्चन को सोल्व करना आप, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करोगे और क्वेश्चन खुद से सोल्व होते तो वेल एंड गुड है, उसके बाद आपने सॉल्यूशन देखोगे हमेशा, ठीक है। और सबसे पहली बात, एक और बात, कि क्वेश्चन देखते ही ऐसा नहीं कि बस देखते ही सॉल्व करने लगे, क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लेना बेटा, क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, कहीं कहीं से उठा उठा के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपके लिए बेटर तब होगा जब आप उसको नोट डाउन करो, ताकि आप फर्दर रिवीजन के टाइम उसको देख सको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आज अपन वेक्टर की क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि वेक्टर में क्या क्या अपन ने पढ़ा है, वो एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बेटा, फटाफट से देखो पहला क्वेश्चन जल्दी से, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बेटा, ठीक है। तो इसको पॉज कर लेना बेटा स्क्रीन को, और उसके बाद जब मैं समझाने लगूं तब आप मेरा सॉल्यूशन देखना, उससे पहले आप खुद से करना, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर कुछ ऐसा है, और एक वेक्टर कुछ ऐसा है। यही है, हाँ बिल्कुल यही है। हेड टेल ध्यान रखना सबके। ये 60 डिग्री, ये एंगल अपने को दे रखा है 110 डिग्री, ये एंगल अपने को दे रखा है 70 डिग्री, और ये एंगल अपने को दे रखा है 120 डिग्री। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर। यार सब कुछ रिवाइज करने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से सब कुछ करा चुका हूँ बेटे। लेक्चर छोटे छोटे लेक्चर को जरूर देखना, कोई भी टॉपिक का हमें डाउट रह जाए तो आप क्या करना, उस लेक्चर को जाकर दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि लेक्चर मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं कि एक लेक्चर में बहुत कुछ बना दिया और तुम्हें वो ढूंढ ढूंढ के टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं। मैं हर टॉपिक वाइज मैक्सिमम एक लेक्चर में 2 टॉपिक है, एक ही टॉपिक है, फिर आधा टॉपिक करा रहा हूँ, ताकि आपका जो टॉपिक वीक हो आप उस लेक्चर को जाकर रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो आप देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अपने इसमें अपने को ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ। एंगल बिटवीन ए एंड बी 110 डिग्री है क्या। बी ऑप्शन है एंगल बिटवीन सी एंड डी इज 60 डिग्री। फिर एंगल बिटवीन बी एंड सी, और अगला भी एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो ए बी सी डी और बी सी ऑप्शन में अपने को इन एंगल को निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो ए बी के बीच का एंगल निकालता हूँ मैं बेटा। ए बी में यार या तो बी को सरका लो या ए को सरका लो, मैं ए को सरका लेता हूँ, क्योंकि यार टेल से टेल मिलानी है एंगल निकालने के लिए। मैंने इसको खिसका दिया, ये उठाया, ये रख दिया, ठीक है। ये रखते ही क्या हुआ बेटा, ये ए वेक्टर कुछ ऐसा आ जाएगा, ए वेक्टर कुछ ऐसा आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा, एज इट इज उठाया और यहां रख दिया, ठीक है। पैरेलली शिफ्ट कर दिया मैंने। अब ये पूरा 180 है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सीधी लाइन बनाई है इसकी। ये पूरा एंगल ये 180 होगा, और ये 110 है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा 70 डिग्री। 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो ए बी के बीच का एंगल कितना है 70 डिग्री, और इसमें ऑप्शन में क्या लिखा है ए बी के बीच का एंगल 110 डिग्री, जो कि नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। क्या करना था अपने को, एंगल फाइंड आउट करने के लिए दो वेक्टर के बीच का, दोनों की वेक्टर की टेल मिला देनी थी, उसके बाद एंगल फाइंड आउट करना। जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा, यानी कि जो एंगल 0 to 180 डिग्री के बीच में होगा, जो स्मॉलेस्ट होगा वो एंगल उन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल माना जाता है। सी एंड डी के बीच का एंगल चेक करते हैं बच्चे, सी एंड डी, ठीक है। सी एंड डी के बीच का एंगल बोल रहा है भैया, तो सी एंड डी के बीच का मैंने क्या किया, इसको उठाया, एज इट इज यहां रख दिया। एज इट इज यहां रखने के बाद डी वेक्टर कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। डी वेक्टर कुछ ऐसा गया, ऐसे कैसे उठाया, तो ये एंगल 120 है। अभी भी बात तो नहीं बनी, अभी भी बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि भैया ये एंगल 120 है, और अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा, अभी देख, अभी डी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे थे अपन, पहले इसका सी एंड डी ऑप्शन है ये वाला, एक सेकंड रुको इसको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अपन नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं बेटा। एग्जाम में यही अप्रोच चेक करनी है, ठीक है। जब भी कोई पार्ट कॉम्प्लिकेटेड लगे तो उसको फटाफट से उस ऑप्शन को छोड़ दो, नेक्स्ट ऑप्शन को कर दो जब ऑप्शन चेक कर रहे हो, ठीक है। ताकि क्या पता हो यार, जिस ऑप्शन को अपन सोल्व करने में टाइम लगा रहे हैं, उस ऑप्शन में क्या बोलते हैं, वो ऑप्शन आंसर ही ना हो, ठीक है। तो एक बार पहले दूसरा वेरीफाई कर लेते हैं, बी एंड सी वाला वेरीफाई करते हैं। बी एंड सी, बी और सी के बीच के एंगल वेरीफाई करते हैं। बी और सी में से यार इसको सरका दो, किसको सरका दो, बी को सरका दो, एज इट इज इसको सीधा ले गया, यहां ले गया।
अब ये बी बन गया कुछ वेक्टर, बी कुछ वेक्टर ऐसा बन जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये एंगल 170 था। अब ये पूरा का पूरा ये 180 है क्योंकि ये सीधी लाइन थी, ये 180 है तो ये 70, तो ये कितना आ गया 110 डिग्री। तो जैसा कि सी ऑप्शन अपन चेक किया, सी ऑप्शन में क्या था 110 डिग्री, जो अपना सी ऑप्शन फटाफट से आंसर आ गया बच्चे, देख पा रहे हो यहाँ पे। लेकिन 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 अभी अपन लर्निंग मोड पे है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो अपन ने बी ऑप्शन अभी स्किप किया था वो क्या। हाँ बेटा, अपन ने क्या देखा था अभी, ये बीच में थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया था तो पॉज हो गई वीडियो। तो अपन ने क्या देखा था, अपन ने ए ऑप्शन वेरीफाई कर लिया था कि जो आंसर नहीं था सी ऑप्शन अपने को मिल गया था। सी में बी और सी के बीच का एंगल निकाला, डी में भी बी और सी के बीच का एंगल निकाला, तो बी और सी के बीच का एंगल आ गया और आंसर भी आ गया। लेकिन अपन जो बी वाला ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं क्योंकि अपन लर्निंग स्टेज में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना है। तो बी और सी के बीच का एंगल कैसे चेक करोगे बेटा, इसको मैंने क्या किया, इसकी पाथ लाइन बना दी, इसको आगे बना दिया, दोनों की टेल से टेल मिलाने, कैसे मिला दो, बस ये कि जो रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। इसको उठाया, यहाँ रख दिया डी को, तो डी वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास, ये डी वेक्टर। अब ये पूरी लाइन, ये एंगल कितना है 180, तो ये कितना आ गया अपने पास, ये एंगल कितना आ गया बेटा 180 माइनस 120, ये 60 डिग्री आ गया। अब इस लाइन को एक्सटेंड करके मैं क्या किया, मैंने इसको उठा के यहाँ ले आया सी वेक्टर को, तो सी वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब ये पूरा एंगल कितना था 180, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। यानी कि डी और सी के बीच का एंगल, सी और डी के बीच का एंगल 120 डिग्री, जिसके अंदर क्या देखा है 60 डिग्री। 60 डिग्री नहीं है बेटा, कभी यहाँ देख के 60 डिग्री कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने क्या बोला, टेल टू टेल मिलाना है। डी को शिफ्ट करते ही इसके हेड पे इसकी टेल तो आ गई, लेकिन वो पूरा शिफ्ट नहीं हुआ, तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है बेटे। अपने को फटाफट से ये चेक करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अब ये नोट डाउन कर लेना बेटा, समझ में आ गया होगा ये। सेकंड का ऑप्शन देखते हैं फटाफट से अपन। चलो सेकंड क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, फटाफट से देखो, फटाफट से नोट डाउन करो, फटाफट फटाफट फटाफट। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ए मैन मूव्स इन एन ओपन फील्ड सच दैट आफ्टर मूविंग 10 मीटर में स्ट्रेट लाइन, 10 मीटर वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद वो एक शार्प टर्न ले रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन आफ्टर द 7 सच टर्न्स, 7 टर्न्स के बाद, ठीक है जी। इसने क्या किया, यहां से ये चला, ये मान लो ऐसे चला पहले 10 मीटर, 10 मीटर चलते ये 60 डिग्री मुड़ गया लेफ्ट में, राइट ये था, लेफ्ट ये था, राइट ये था, लेफ्ट ये था, लेफ्ट में 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना है अपना 60 डिग्री। फिर 10 मीटर चला, अब राइट ये लेफ्ट ये है, तो 60 डिग्री वापस से मार दिया टर्न इसने, ठीक है, 60 डिग्री वापस से मार देगा। कैसे, ये लाइन ये सीधा जा रहा था तो ये 60 डिग्री हो गया अभी, ठीक है। अब ये यहाँ पे 10 मीटर चला, वापस से ये राइट और ये लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ इसने दोबारा 60 मारेगा। ऐसा करके क्या होगा बच्चे, ये हेक्सागन टाइप बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहां से स्टार्ट किया इसने, पहला टर्न मारा ये, पहला टर्न, दूसरा टर्न यहां मार दिया, तीसरा टर्न यहां मार दिया, चौथा टर्न यहां मार दिया, पांचवा यहां मार दिया, छठा यहां मार दिया, वापिस से सातवां यहां मारेगा। सातवां टर्न होते ही कंप्लीट हो गया इसका काम जो इस क्वेश्चन ने बोला है। तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा 10। अब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ये, और फाइनल में घूम फिर कहाँ गया यहीं पे, तो 10 डिस्प्लेसमेंट होगी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन बच्चे लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने को ऑप्शन देख के चेक करना है कि भैया क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, वो देख के अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटे। कुछ दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी बात है। उसने बोला कि लेफ्ट टर्न में ले रहा है, यार ये देख लो 60 एंगल में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे यार, सीधा एंगल ये था, उसको 60 एंगल शार्प टर्न ले रहा है 60 और लेफ्ट की तरफ, तो ये 60 लेफ्ट की तरफ हो गया। इस एंगल को काउंट मत करना है, इस एंगल को काउंट करोगे ना आप, क्योंकि अभी सीधे जा रहे थे, अपनी डायरेक्शन से 60 डिग्री मुड़ा है वो, अपनी डायरेक्शन से, ठीक है, समझ गए बात को। तो इस तरीके से हो गया, पहले ये पहला यहाँ पे पहला टर्न लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और फिर सातवां टर्न लेते यहाँ रुक गया टर्न लेते ही, ठीक है, क्योंकि 8वें टर्न की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका क्या हो गया 10 मीटर, ए ऑप्शन का आंसर आ गया अपने पास, ठीक है बच्चे। फटाफट से अगला देखते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज रिड्यूस्ड टू अल्फा माइनस पाई बाय, ये आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है बेटा, फटाफट से क्वेश्चन देखो, मैं दोबारा क्वेश्चन बोलता हूं और सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एंगल अल्फा, इफ द एंगल अल्फा बिटवीन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेज है जिनके बीच का एंगल अल्फा है, ठीक है, इज रिड्यूस्ड, अगर उनका जो एंगल है वो रिड्यूस कर दिया जाए अल्फा से लेके अल्फा माइनस 3 कर दिया, तो मतलब पहले दो फोर्सेज थे जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल था, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल था अल्फा। सेकंड टाइम पे क्या किया उसने, एंगल को रिड्यूस कर दिया दोनों के बीच का, उसको अल्फा माइनस पाई बाय 3 कर दिया, ठीक है। तो इसने लिखा है अगर अपन अल्फा माइनस पाई बाय 3 एंगल कर देते हैं तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट
जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो √3 टाइम्स हो जाएगा जो पहले रिजल्टेंट था, ठीक है। तो द एंगल अल्फा के बारे में पूछ रहा है जी। तो यार पहले रिजल्टेंट में मान लेता हूँ कुछ भी था, पहले रिजल्टेंट मान लो सी था, सी, यार मार्कर चूज कर लेना पड़ेगा। अच्छा पहले रिजल्टेंट मान लेते हैं सी था, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी मैं ए स्क्वायर लिख दूंगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी को भी ए लिख दिया मैंने, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड चल रहा है सारा का सारा, इंटू कोस अल्फा। पहली इक्वेशन आ गई अपने पास। इसने क्या बोला, मान ये पहली इक्वेशन है, दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड एक मतलब जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने ए मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर ले लिए, ठीक है, और सी उनका रिजल्टेंट है, तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास, ये सी है, ये सी स्क्वायर नहीं है सी है, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब बात करते हैं फटाफट से। इसने बोला, इसने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या बोला कि अगर अपन एंगल रिड्यूस कर देते हैं, अल्फा को अल्फा माइनस पाई बाय 3 से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो √3 टाइम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट √3 टाइम हो गया, पहला रिजल्टेंट √3 था तो अब √3c हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस पाई बाय 3, ठीक है। इक्वेशन ये आ गई 2। क्या करना है, सिंपल दिख रहा है साफ साफ, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या है 1/2 कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया मैंने, तो क्या आया 1/√3 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये पूरा अपॉन ये पूरा, यहाँ से ए स्क्वायर ये 2a² प्लस 2a² कोस अल्फा, यहाँ से 2a² प्लस 2a² कोस अल्फा माइनस पाई बाय 3, कट पीट के जो आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ से 2 कैंसिल 2a² 1 प्लस कोस अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ अल्फा माइनस पाई बाय 3। बेटा इन ऑप्शंस में जब भी कुछ ऐसा है ना अपने को अल्फा फाइंड आउट करना है, तो सबसे बेटर तरीका होता है अपने पास कि सीधे अपन अल्फा के अंदर क्या करेंगे बच्चे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके देख लो आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, जब ऑप्शन दिए होते हैं ये ज्यादा इजी रहता है, इसको बजाय सॉल्व करने के कि 2 cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, ये करोगे वो करने की बजाय आप डायरेक्ट पुट करके देख लो, जो आंसर सेटिस्फाई करे उसको कर लो। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, 1/3 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ऑफ अल्फा प्लस में 1 प्लस कोस ऑफ अल्फा माइनस पाई बाय 3, इधर ले जाओ तो क्या आएगा अपने पास, तो अपने पास आ जाएगा 3 प्लस 3 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस पाई बाय 3 आ गया बेटे, ठीक है। दोनों को कहीं भी किधर भी ले जाओ तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस पाई बाय 3, इसको मैं इधर ले गया, इसको मैं इधर ले गया माइनस 3 कॉस ऑफ अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू पुट करके देख लो, आपके पास जो भी आंसर आएगा, ठीक है। आंसर मैं आपको साथ में दे दूंगा सबके, इसका आंसर आएगा 2π/3 आएगा, 2π/3 जहां तक मुझे याद आ रहा है वो है, मैं एक बार फिर भी करके दे देता हूँ, इसमें 2π/3 पुट कर देता हूँ, 2π/3 माइनस π/3 कितना हो गया, π/3, cos π/3 कितना होता है, cos π/3 होता है cos π/3 यानी कि cos 60 कितना हो गया 1/2 माइनस 3 इंटू 2π/3, 2π/3 कितना हो गया माइनस 1/2, तो कितना आ गया अपने पास 1/2 प्लस 3/2, हाँ, तो आपके पास 2 आंसर आ गया, ठीक है। आंसर यही है, आंसर अपना 2π/3 आ गया इसका, ठीक है बच्चे। फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको, कुछ भी नहीं था, बस लैंग्वेज पढ़ के अपने को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में दम नहीं था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर कर देते हैं, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख लो, पढ़ लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, which of the following forces cannot be a resultant of 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। कौन से फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, मतलब इनमें से कौन से फोर्स 5 न्यूटन और 7 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं हो सकते। जो ऑप्शन दे रखे हैं वो रिजल्टेंट दे रखे हैं, और दो वेक्टर अपने को दे रखे हैं 5 न्यूटन और 7 न्यूटन। ये बोल रखा है कि 5 न्यूटन और 7 न्यूटन फोर्स है अपने पास, दो फोर्स है यानी कि दो वेक्टर हैं, इन दोनों को कैसे भी ऐड कर लो, लेकिन इनका रिजल्टेंट इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। सिंपल, लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था, रेंज वाला, रेंज तरीके से। तो रेंज क्या होती है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की रेंज क्या होती है, a प्लस a माइनस बी से बड़ा होता है और इससे a प्लस बी से छोटा होता है। ये आपको याद आ गया, तो ये याद आ गया तो आंसर आ गया 7 प्लस 5, यानी कि जो अपना रिजल्टेंट है वो क्या होगा, किस रेंज में लाई करेगा 12, 2, 7 माइनस 5 और 7 प्लस 5 से,
ठीक है, 2 और 12 के बीच में लाई करेगा। इनमें से जो भी ऑप्शन 2 और 12 के बीच में नहीं है, दो ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन 10 है वो भी है, सी ऑप्शन 14 न्यूटन जो कि नहीं है, यानी कि 14 न्यूटन इज द राइट आंसर। तो इसमें कुछ भी नहीं था, लास्ट टाइम भी अपन ने सेम क्वेश्चन ऐसा ही किया था, यही उसी का एक पार्ट है एक तरीके से। ठीक है बच्चे, अपने को क्या होना चाहिए बेटा, प्रैक्टिस क्या कराती है, प्रैक्टिस का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है ना, अब जैसे हम टीचर्स होते हैं, हम कोई अलग थोड़ी है, हमारा भी तुम्हारे जैसा दिमाग है, लेकिन हमारा क्या होता है बेटा, टाइम टू टाइम हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं अपने सब्जेक्ट की कि हमें वो क्वेश्चन दिखने लगता है, चीजें दिखने लगती हैं, हमें अप्रोच समझ में आती है। और जो बच्चा आईआईटी में तैयारी कर रहा है ना अच्छे से, तो उसके लिए यही काम सबसे बेटर होता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको क्या हो, क्वेश्चन देखते ही अप्रोच समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन प्लस अप्रोच आंसर तो तुरंत आ जाएगा बच्चे, क्योंकि मैथ्स तो आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आईआईटी का करते करते, जितनी मैथ्स अपने को जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए चाहिए होती है वो तो सब आप कर लोगे। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है, अपनी आपको अप्रोच दिखनी चाहिए, जहां आपको क्वेश्चन पढ़ती है अप्रोच समझ में आ गई, वहां आपका काम बन गया, आईआईटी क्लियर। ठीक है, तो चलो फटाफट से देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा। हाँ ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द थ्री फोर्सेस F1 100। ठीक है, अपने को गिवन क्या क्या है, ये गिवन है F1 का मैग्नीट्यूड 100 है, F2 का मैग्नीट्यूड 80 है, F3 का मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन है। इसने बोला इन तीनों का जो रिजल्टेंट है ना, ये तीनों फोर्सेस हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 0 है। द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। यार एक बात याद करो फटाफट से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर होता था, यानी कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट एक सी वेक्टर तीसरा वेक्टर है। मैं इसको ऐसे कर दूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये भी ठीक है यार बात। अब दोनों साइड मैग्नीट्यूड लूंगा, यानी कि इसका जो समेशन है सबका, इन तीनों का, ये 0 के इक्वल है, वही अपना क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब क्या है, जो तीनों क्वेश्चन है ना वो इस तरीके से, ये तीनों चीजें ऐसे हैं कि इनमें से किसी दो का जो सम है वो तीसरे का रिजल्टेंट है, मतलब दो का जो रिजल्टेंट है वो तीसरा है। तो इसमें F1 और F2 पूछा, तो अपन F1 और F2 दो वेक्टर मान लेते हैं अपने, और जो F3 है उसका रिजल्टेंट मान लेते हैं अपन, उससे आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं जल्दी निकालने की। अगर मैंने F1 और F2 दोनों मान लिए तो F3 क्या आ गया, तो 60, वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा या फिर cos थीटा जो भी होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, और अपने से पूछ क्या रहा है, एंगल पूछ रहा है F1 और F2 का, तो मैं यही करता हूँ ना, F1 और F2 का एंगल पूछ रहा है, यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड अपने को पता है, और तीसरा जो है उसका भी मैग्नीट्यूड अपने को पता है, यानी कि जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड अपने को पता है। रिजल्टेंट वाली बात कहां से आई, रिजल्टेंट वाली दिमाग में कहां से स्ट्राइक की, क्योंकि तीनों का सम जो है वो 0 है, तीनों का जो क्या कहते हैं वेक्टर सम है वो 0 है। तो अगर a प्लस बी इक्वल टू सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर को मैं इस तरफ लाऊंगा तो माइनस सी वेक्टर हो जाएगा, उधर 0 बच जाएगा, तो तीनों का जो समेशन है वो क्या हुआ, 0। तो इसलिए अपने पास बात आई कि इन दो का जो समेशन है वो तीसरा है। तो अपन क्या करेंगे, 60 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 80 इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा, थीटा क्या है अपने पास, F1 और F2 के बीच का एंगल। ठीक है, यानी कि क्या रिजल्टेंट क्या है, F3 फोर्स, F3 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू उन दोनों के बीच का एंगल का कॉस। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करोगे फटाफट, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या आ गया 3600 इज इक्वल टू 1234 प्लस 6400 प्लस 16,000 cos थीटा। ठीक है, ये आ गया 3600 माइनस 10,000 और ये आ गया 16,400 अपॉन ये पूरा का पूरा डिवाइड में चलेगा कितना 16,000 इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा ही निकालना अपने को। ठीक है, ये समथिंग कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 12,800। ठीक है, ये आ गया 16,000 इज इक्वल टू cos थीटा। यार ये देखो ये माइनस में आएगा, ये बड़ी टर्म है ना, ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास माइनस 128/160 इज इक्वल टू, ये कट पिट के कितना आएगा, ये आएगा ये 8 माइनस 8/10 इज इक्वल टू कितना है -4/5 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू -4/5 है। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जो एक ट्राइंगल होता है, दोबारा से बताता हूँ, इसके अंदर अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड कहते हैं परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये अपना ट्राइंगल होता है। अगर ये 4/5 ये वाला ट्राइंगल है और ये क्या है cos थीटा की वैल्यू 4/5 है। अभी एक बार माइनस को भूल जाते हैं। ठीक है, माइनस का क्या रोल है वो बताता हूँ। ठीक है, 4/5 है तो 4 क्या होगा इसके अकॉर्डिंग बेस, और ये क्या है 5 और ये 3 हो गया।
तो ये 3 के सामने वाला थीटा है, ठीक है, इस हिसाब से अपने ट्राइंगल बनाया, तो 3 के सामने वाला थीटा कितना थीटा हो गया, ये थीटा आ गया अपने पास 37 डिग्री। तो क्या 37 डिग्री आंसर होगा? 37 डिग्री ऑप्शन में है क्या? फटाफट देखो, 37 डिग्री ऑप्शन में है, लेकिन अभी क्या है, -4/5 cos थीटा -4/5 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा। बेटा ये बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आती तो मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा, वो पढ़ लेना। कैसे समझ में आ रही है ये बात? ये 4/5 की वैल्यू है, -4/5 क्या सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा है। तो ये थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, cos ऑफ 180 माइनस ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, यानी कि ऐसा कुछ है, ठीक है। तो माइनस cos थीटा क्या था, अगर मैं थीटा को 37 रख दूं तो 4/5 और माइनस तो यहाँ पे आएगा, यानी कि ये अपने पास नेट है, ये अपने पास नेट आंसर है। तो ये कितना है, 180 माइनस 37 डिग्री दैट इज 143 डिग्री। तो 143 डिग्री इज द राइट आंसर। अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद का जो पार्ट है -4/5 और 4/5 वाली जो पार्ट है, ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बच्चों को कोई डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई होप बच्चे जो 11th में बेसिक पढ़ाते हैं तो उनके टीचर्स वगैरह जहाँ भी पढ़ते हो आप लोग, उनको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, और नहीं पढ़ाई गई तो अपन इस लेक्चर में एक पूरा लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का लेंगे, जिसमें आपको ये सब कुछ बता दूंगा, ठीक है बच्चों। बस आप कमेंट में डाल देना कि बच्चे सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फटाफट से देख लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ ही नहीं था, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा बच्चा, फटाफट से देखना। वेक्टर में अब आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक जो अपन ने पढ़ा है बड़ा बेसिक पढ़ा है, बड़े अच्छे से पढ़ा है, बड़ा टाइम लगा के पढ़ा है, तो यार इतनी मेहनत की है तो फल भी दिखना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, ए पार्टिकल, आप स्क्रीन पे देखो फटाफट से। ए पार्टिकल मूविंग वेस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड। अब नॉर्थ में चेंज हो गई उसकी, तो अपने को डेल्टा भी निकालना है। डेल्टा भी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कहते हैं v2 और इनिशियल वेलोसिटी कहती है v1, और डायरेक्ट माइनस मत कर देना, 5 माइनस 5 करके इज इक्वल टू 0 करके आंसर निकाल दो और कह दो ही क्वेश्चन हो गया, वो मत कर देना, बेइज्जती हो जाएगी मेरी भी और आपकी भी। वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी की बात चले, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को वेक्टर की तरह सॉल्व करेंगे। तो इसने बोला है कि यार सबसे पहले जो पहला था वेस्टवर्ड था, वेस्टवर्ड वेस्ट की तरफ, v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद ये अपनी v1 थी, फिर v2 क्या हो गई, नॉर्थवर्ड, यानी कि ये v2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है। तो v1 माइनस v2 निकालना है, कुछ नहीं है यार, सिंपल, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे, टेल टू टेल ज्वाइन कर, नहीं टेल टू टेल क्यों ज्वाइन करना है भाई अपने को, टेल टू टेल क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालना है अपने को, रिजल्टेंट निकालना, तो क्या होगा रिजल्टेंट, जल्दी देखो, जल्दी 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 जल्दी, रिजल्टेंट क्या होगा, ट्राइंगल लॉ से रिजल्टेंट क्या होगा, जल्दी बता दो। ये और ये सेम डायरेक्शन में है, मतलब सेम ऑर्डर में है, तो इसका जो वो होगा रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा, इनिशियल से स्टार्ट करके फाइनल को मिला दो, ये इसका रिजल्टेंट होगा। ये क्या दिख रहा है 5, ये क्या दिख रहा है 5, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 5√2, 5√2, 5√2, 5√2, 5√2 आपका आ गया क्या बच्चे, 5√2 आपकी यहाँ पे आ गई, 5√2 आ गई आपकी क्या, 5√2 आपकी रिजल्टेंट आ गई, और डायरेक्शन क्या आ गई आपकी, नॉर्थ वेस्ट। सही है नहीं है, सही है नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है सही। क्यों नहीं है सही, क्योंकि अभी आपने क्या निकाला है, v1 प्लस v2 निकालना है, आपने को निकालना है v2 माइनस v1, जो ये वाली चीज है वो है v1 प्लस v2 वेक्टर है, जो ये वेक्टर है बेटा, ठीक है, ये v1 प्लस v2 वेक्टर है, तो बात ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट क्या है, v1 प्लस v2, दो वेक्टर का एडिशन कर तो ट्राइंगल लगा दिया अपन ने। लेकिन अपने को चाहिए क्या, चाहिए अपने को है v2 माइनस v1, तो v2 क्या था भैया, v2 था ये, v2 क्या है ये तो इसको तो ऐसे ही पढ़ा रहने दो। v1 को माइनस वेक्टर करना है, v1 का मैंने माइनस वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ाया था आपको, माइनस वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर उसको एज इट इज पढ़ा रहने दो, उस वेक्टर को बस उसकी डायरेक्शन 180 रिवर्स कर दो। 180 रिवर्स करने का क्या मतलब है, इसको ऐसे घुमा दो, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी v1 की, ये हो गई यार। अब ये दो वेक्टर ऐसे आ गए, ये v2 हो गया, ये v2 वेक्टर, ये माइनस v1 वेक्टर, ठीक है। अब इसकी अपने को क्या बतानी है, रिजल्टेंट, तो v2 माइनस v1 निकालना है, यानी कि मैं इसको लिखता हूँ v2
प्लस ऑफ माइनस ऑफ v1 वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है और प्लस है बीच में, बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करूंगा रिजल्ट निकालने के लिए, ट्राइंगल लो, इसको मैं करूंगा यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट, और ये क्या आ गया, ठीक है, आ गया आंसर। सेम ऑर्डर में ले जाके इनिशियल टू फाइनल ज्वाइन कर दो, क्या आ गया 5 और 5, ठीक है, 5 और 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्या आ गया 5/5 इंटू रूट 2। तो 5 इंटू रूट 2 मैग्नीट्यूड तो पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो गलत हो जाती है और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो इक्वेशन में ऑप्शन दोनों है आपके पास, नॉर्थ ईस्ट भी और नॉर्थ वेस्ट भी है, जबकि राइट आंसर इज दिस एंड राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट, ना कि नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते तो गलत हो जाते, फंस जाते, इसलिए कंफ्यूजिंग। यही तो आईआईटी का काम है बच्चों। आईआईटी का काम क्या है, आपको गुमराह करना। आईआईटी क्या करती है, आईआईटी एग्जाम क्या करता है आपके साथ, आईआईटी एग्जाम यही करता है, आपको सब कुछ आता है, आपका कंसेप्ट सारा स्ट्रॉन्ग था, पर हल्की सिली मिस्टेक हुई नहीं, अटक गए, क्यों? उनको पता है बच्चे कहाँ कहाँ गलती करेंगे, और जहां वो गलती करते हैं उस गलती से जो आंसर आता है वो ऑप्शन में जरूर देते हैं साले, और वो रिजल्टेंट अगर वो क्वेश्चन में आंसर दे दिया, आप फटाफट एग्जाम में इतने एक्साइटेड होते हैं, भाई एक क्वेश्चन हल्का सा जल्दी से जैसे दिखी नहीं अप्रोच, अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं भी स्टूडेंट हूँ यार, मेरे से भी सिली मिस्टेक हो सकती है, तो फटाफट में करके फटाफट से आंसर निकाला, मैं कुछ चेक ही नहीं करूंगा, मैं सीधे आंसर लगा दूंगा, ये डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, आंसर आ गया। आईआईटी बच्चे ऐसे ही गुमराह करते हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चे यहाँ मिस्टेक करेंगे, और जो मिस्टेक करके फाइनल आंसर बनेगा वो उनको पता होता है, इसलिए साले वो दे देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन रह गया, देखता हूँ मैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हो गया यार, टाइम क्या हो गया, लेक्चर लंबा हो गया काफी, ओह 26 मिनट हो गई, ओह। चलो आज का लेक्चर बच्चे यहीं समाप्त करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा दिए जो अपने पिछले चीजों से रिलेटेड थे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिले, रगड़ डालो, धुन डालो क्वेश्चनों को, ठीक है, धुन डालो। किसी ने देखा है कोटा फैक्ट्री, उसमें आता है धुन दो क्वेश्चन को, तो भैया धुन दो, ठीक है। क्वेश्चन पकड़ पकड़ के ऐसी धुलाई करनी है ना कोई क्वेश्चन की, करते जाना है, घसीटे मारते जाना है। जितने ज्यादा घसीटे मारोगे ना कपड़ा उतना ही साफ होता है, और जितने ज्यादा अपने आप को ब्रश अप करोगे ना उतने ही आप साफ सुथरे बनोगे, तो आईआईटी का रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से दोबारा से रिवाइज करना है, एक एक चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से करना है, मेरी हर एक बोली हुई बात को कान में डाल के ग्रहण कर लेना है, समझ के उसको, ठीक है। कुछ ऐसी बात हो कि मैंने पहले कुछ और पढ़ाया और अब कुछ और पढ़ाया तो मुझे बता देना कमेंट में, सब कुछ आपके ऊपर पूरी की पूरी फ्रीडम है। बस हाँ ये कि अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखें, मेरी भी बनाए रखें, दोनों मिलजुल के पढ़ेंगे और काम हो जाएगा। तो अपने को बस यही करना है बच्चे, अपना काम क्या है, आपको अलग अलग क्वेश्चन कराना, अच्छे क्वेश्चन कराना, जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये कोई ऐसे नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। एक शुरुआती तौर पे जो जैसे क्वेश्चन कराने चाहिए, मैं वैसे क्वेश्चन आपसे स्टार्ट किए हैं, और अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप ये कर पा रहे हो इसका मतलब आप वेक्टर में कंफर्टेबल हो, अब तक आपने जो पढ़ा है आप क्लियर हो वहां पे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सिर्फ ऐसा नहीं लेक्चर को पढ़ना है 1.5 की स्पीड करके 1.5x पे ले गए और पढ़ते रहे देखते गए, कोई फायदा नहीं होगा, लिटरली कोई फायदा नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, स्क्रीन पे पॉज करो, उस क्वेश्चन को अपने आप करो, आंसर देखो, और आंसर जो होगा वो आपको पता लग जाएगा, मैंने आपको सॉल्व करके बताया है तो वो बता रखा है, ठीक है बच्चों। तो अपन इस लेक्चर को आज यहीं खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अगर और क्वेश्चन की जरूरत पड़ी तो और क्वेश्चन का लेक्चर एक और ले लेंगे, नहीं तो अपन आगे शुरू करते हैं। वेक्टर अभी बहुत रहता है, अभी भी रहता है वेक्टर, तो वेक्टर की और चीजें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।